बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को पीरपैंती स्थित निर्माणाधीन अडानी पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। दौरे का उद्देश्य निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेना और तय समय सीमा में परियोजना पूर्ण कराने की समीक्षा करना था। मुख्य सचिव ने परियोजना प्रबंधन टीम के साथ बैठक कर कार्यों में तेजी, विभागीय समन्वय बढ़ाने और आवश्यक सरकारी सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान स्थिति, आगामी कार्य योजना और संभावित चुनौतियों की विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए परियोजना का समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है। यह प्लांट ऊर्जा आपूर्ति के साथ रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति देगा। साथ साथ जो आरसीडी के सेक्रेटरी सर थे और एमडी साहब जो बिहार साउथ बिहार पावर जनरेशन कंपनी का डेलीगेट एमडी साहब ने और अन्य कपिल सर का भी विजिट हुआ है। इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है और क्या इस प्रोजेक्ट में कई इशूज़ हैं, उनको लेकर के सर का विजिट था और हम लोगों ने सभी इशूज़ को दूर करा दिया है। जो कुछ बचा हुआ है हम लोगों ने 10 दिनों का समय लिया है, उसको भी दूर करा देंगे ताकि जल्द से जल्द इस भागलपुर की धरती से पावर जनरेट हो सके और पूरे बिहार को बेहतर पावर मुहैया जी। सर के द्वारा और कुछ क्या गया सर डिस्कशन सर कुछ हुआ होगा? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो भी बेस्ट सपोर्ट हो सकता है हम सपोर्ट दें, क्योंकि बिहार में एक पावर डेफिसिट है, ऊर्जा की थोड़ी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ऊर्जा की कमी है थोड़ी, और जो परचेज करना पड़ रहा बाहर से, उसको लेकर के मुख्य सचिव महोदय का एक ही निर्देश था कि हम लोग बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करें। जो छोटे छोटे इशू जितने हैं हम उसको दूर करें ताकि जल्दी ही हमारे बिहार से पावर जनरेशन हो तो हमें बाहर। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता परवीन सिंह कुशवाहा का शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पूरे भागलपुर में शोक की लहर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने लिखा कि परवीन सिंह कुशवाहा की संगठन के प्रति निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। इस बीच तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम के डायरेक्टर सह हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने सड़क सुरक्षा को लेकर अहम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कई सड़क हादसों के पीछे ड्राइवर की अधूरी नींद बड़ी वजह होती है, इसलिए सफर पर निकलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ड्राइवर पूरी तरह से आराम कर चुका हो। एक पल की झपकी न सिर्फ वाहन पर नियंत्रण खत्म कर देती है बल्कि कई जिंदगियां भी छीन सकती हैं। डॉक्टर रहमान ने लोगों से अपील की है कि लंबी यात्रा से पहले ड्राइवर की स्थिति जरूर जांचें ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। परवीन कुशवाहा जी जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस सिलसिले से आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये एक बहुत ही दुखद सूचना हम लोगों को मिली और हम सब परिवार बहुत ही इस पैटर्न से चिंतित हैं जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि हम सभी लोगों को ये बात सोचना जरूरी है कि इसके कारण क्या है। मैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, हड्डी के डॉक्टर होने के नाते मैं आपके सामने ये बोलूं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब होता है, जब इंसान को की नींद की साइकिल शुरू होती है, यानी 3 बजे भोर से लेकर के 6 बजे सुबह सबसे ज़्यादा उस समय इतनी औंधी आती है कि आप चलाते हुए भी औंधी में आप या तो बैरियर से टकरा जाते हैं, पुल से टकरा जाते हैं, सबसे ज़्यादा वही होता है। दूसरा एक और चीज़ होता है कि हम अपने आप को रिजुविनेट करके सो के रहते, हम अपने ड्राइवर को नहीं देखते हैं कि वो पूरा सोया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ड्राइवर से कंटिन्यूअस हम काम लेते रह गए और ड्राइवर बेचारा मजबूरी में वो रात में भी चलाया क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करना क्या करना है। और अक्सर यही देखा गया है कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं हुई थी अच्छे से और वो गाड़ी चलाने लगा। अब क्या है, वो कितना पान पराग पुड़िया और दारू ताड़ी पी पा के चलाएगा, अल्टीमेटली कहीं न कहीं ब्रेक डाउन होगा और सबों को लेकर डूब जाएगा। ड्राइवर की फैमिली चली गई, ड्राइवर चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पढ़े लिखे ढंग के आदमी के नेता के चलाने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान है।
तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसके मुतालिक हम अच्छे से जानकार हो जाएं कि वो भरपूर तरीके से सोया है या नहीं सोया है, एक चीज। दूसरी चीज कि रात में ड्राइविंग करना अगर बहुत ही आवश्यक हो तब तो ठीक है, नहीं तो बचा जाए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कोई बोलता नहीं है कि जब किसी आदमी को वो मोतियाबिंद होने लगता है, कैटरैक्ट होने लगता है, तो वही आगे आने वाली रोशनी कितनी चमक करती है, जरा सा गड़बड़ हुआ ना कि फिर आदमी इधर से उधर चला जाएगा। ये सब बात हमारे करिकुलम में भी दाखिल है। यानी अगर हम स्कूल के किसी भी पाठ्यक्रम में अगर एक चैप्टर भी ऐड कर देते, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को अगर हम ऐड कर देते, तो शायद हमारे बच्चे ज़्यादा कंसस होते। माँ बाप को मना करते कि मम्मी शाम में रात में सफ़र मत करो, सुबह में जाओगी, क्यों सुबह में सो पढ़ के अच्छे से फ्रेश हो जाओगी। लेकिन हमने अपने पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में डाला ही नहीं। और ये हकीकत है, दिन की रोशनी की तरह हकीकत है कि एक्सीडेंट जो मैक्सिमम होता है वो उस समय होता है जिस समय के हमें नींद का दौरा पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। भागलपुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में शहर के टाउन हॉल में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा की मौजूदगी में परगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए ब्रीफिंग सह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मकान सूचीकरण की पूरी प्रक्रिया, डेटा संग्रहण की विधि और आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। नगर आयुक्त ने सभी कर्मियों को जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना का डेटा पूरी तरह सटीक और विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तय होता है। उन्होंने सभी परगणकों से समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्य पूरा करने की अपील की। प्रशिक्षण के दौरान HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप का भी विस्तृत डेमो दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होगी और सभी डेटा सीधे ऐप के माध्यम से संग्रहित किए जाएंगे। परगणकों को लॉगिंग प्रक्रिया, डेटा एंट्री, मकानों की सूची तैयार करने और डेटा सिंक्रोनाइजेशन की तकनीकी जानकारी दी गई। सत्र में यह भी बताया गया कि प्रत्येक परगणक अपने निर्धारित क्षेत्र में घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेगा। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आवास की स्थिति और ऊर्जा स्रोत समेत कुल 34 बिंदुओं पर डेटा संग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जैसे सेल्फ एन्यूमरेशन की बात आएगी, तो सेल्फ एन्यूमरेशन हुआ है तो उनके द्वारा आईडी मिलेगा। उस आईडी को आपके HLB के ड्रॉप मेनू में मोबाइल में देखिएगा, ब्लिंक करते रहेगा। यदि वह HLB आपके संबंधित भवन के मकान में है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही उनके द्वारा जो ऐसी किया गया है सेल्फ एन्यूमरेशन, पूरा डाटा आपके डैशबोर्ड में, आपके ऐप पर दिखेगा। जब वो दिख गया तो उस घर में तो आपको जानकारी सब मिला हुआ है, तो सिर्फ आप देखें कि सही जानकारियां हैं। संबंधित कोई भी जानकारी जो आपको डाउट लगे तो उनसे पूछ लीजिए, कितना जानकारी सही लिखे हैं। हो सकता है कि वो शौचालय में, नाली में कुछ गलती लिख दिए हैं, न जानकारी थी, तो आप उसे एडिट ऑप्शन में जाके उसे शुद्ध करेंगे और पुनः ऐसी की जानकारी को सबमिट करते हुए सील कर देंगे। तो कितना आसान है। जनगणना 2027 का जो है आगाज़ हो चुका है, तो उसी तहत भागलपुर नगर क्षेत्र में जितने भी लोगों का एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र के रूप में ड्यूटी लगा था, सभी को आज यहाँ बुलाया गया था ताकि उनका टीम बिल्डिंग हो जाए। साथ ही साथ फील्ड में किस तरीके से कार्य करना है उसकी ब्रीफिंग भी की गई। और जब ये लोग क्षेत्र में जाएंगे तो सारे लोगों से मिलेंगे, सारे हाउस होल्ड की लिस्टिंग होगी, तो क्षेत्र में भी सभी का सहयोग जो है अपेक्षित है। एन्यूमरेटर या पर्यवेक्षक अगर जाते हैं उनके घर पे तो पर्यवेक्षक को सही जानकारी दें, साथ ही साथ जो भी व्यवहार है उचित व्यवहार करें। जो भी ये जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है, वो केवल सर्वे पर्पज़ के लिए ही उपयोग होती है। तो जो सही जानकारी होगी उससे क्या है कि शहर का जो आर्थिक और व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था है, बाद में जो भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें सहूलियत होता है।
तो लोगों से ये अपेक्षा है और लोगों की ड्यूटी भी है कि वो सही जानकारी प्रगणक को दें। भागलपुर में अब आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन ने पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत 19 मई से होगी। इस अभियान के पहले चरण में 8 से 10 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों की खासियत यह होगी कि जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहेगा, ताकि लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि शिविर से पहले पंचायत सरकार भवन में आवेदन जमा किए जाएं और उन पर प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी जाए। इससे शिविर के दिन अधिकांश मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा। समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य सरकार आपके द्वार की अवधारणा को साकार करना है। मुख्यमंत्री महोदय का कई मामलों में संदेश था, उसको हमने अपने जो नीचे हमारे स्तर की टीम है, अनुमंडल स्तर और प्रखंड स्तर की टीम, उसको संबंधित ब्रीफ किया है। स्पेशली जो भी आम लोगों की समस्याएं हैं, उसके लिए सहयोग शिविर पंचायतवार हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला सहयोग शिविर 19 मई को होगा और हम लोग 8 से 10 पंचायतों में करेंगे, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी उसमें जाके भाग लेंगे। जिला स्तर के दोनों साइड, जिला स्तर से और प्लस अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर के अधिकारी सभी लोग भाग लेंगे उसमें, जिसमें सिविल साइड से, पुलिस साइड से सभी अधिकारी रहेंगे और आम जनों की समस्याओं को हम लोग निपटारा करेंगे। उसके लिए एक विशेष सुविधा ये भी दी गई है कि आम जनों की जितनी भी समस्याएं हैं वो 19 से पहले भी हमारे कैंप में वहाँ पे जो पंचायत सरकार भवन है वहाँ दे सकते हैं। और जब समस्याएं देंगे तो हम लोग प्रयास करें कि प्रतिदिन शाम को उसको कलेक्ट करें और उसको समस्याओं को निदान करें, ताकि आम जनों को काफ़ी राहत हो। और ये स्पष्ट निर्देश है कि आम जनों को जो भी हम लोग सुविधा मुहैया करा सकते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे स्तर से संभव है, उसको हम लोग त्वरित गति से निष्पादित करें, ताकि आम जनों को यहाँ वहाँ कहीं भागना नहीं पड़े। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक नेतृत्व को लेकर अहम फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग के नए हेड के रूप में प्रोफेसर इकबाल अहमद की नियुक्ति कर दी गई है। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना के बाद आज उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि प्रोफेसर इकबाल अहमद जूलॉजी विभाग के वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके नेतृत्व से विभाग में शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पदभार ग्रहण के दौरान विभाग के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे और उन्हें बधाई दी। भी न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विभाग में नियमित कक्षाओं का संचालन करना है। सबसे पहले जो माननीय कुलपति महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर हेड के रूप में जो है चांस दिया है, मौका दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये विभाग को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। प्राथमिकता क्या है सर? प्राथमिकता ये है, सबसे पहले जो रेगुलर क्लासेस हो, बच्चे हमारे यहाँ पर आएँ और 75% जो है 75% अटेंडेंस जो है उनको कंपलसरी में करने जा रहा हूँ। अगर उनसे कम होगा तो वो फॉर्म जो है अपना नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात है कि मैं कोशिश करूंगा एक बार यहाँ पर अलुमनाई मीट जो है जूलॉजी का जिस तरह हुआ है और विभाग में, तो जूलॉजी का अलुमनाई मीट किया जाएगा। रेगुलर सेमिनार सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बीच बीच में महीने में मैं कोशिश करूंगा कि जो है एक स्पेशल लेक्चर जो है अलग अलग फील्ड में कराया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी जो हैं एमएससी के और शोध विद्यार्थी को उससे फ़ायदा मिल सके। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारा गार्डन है या लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। उसको कंप्यूटर में जितनी किताबें हैं कंप्यूटराइज करने की कोशिश किया जाएगा और लाइब्रेरी में अधिक से अधिक बच्चे उसका जो है बेनिफिट उठा सके। गार्डन की भी थोड़ी सी व्यवस्थित किया जाएगा ताकि बेहतर माहौल जो यहाँ बन सके।
इसके साथ साथ जो हमारे लेबोरेटरी हैं, लेबोरेटरी का भी जो है विकास किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम हमारे रिसर्च स्कॉलर का उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है केमिकल्स और जो भी प्रैक्टिकल के सामान की कमी हो गया उसे भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। चूँकि हमें कंटीजेंसी मिली है और उस कंटीजेंसी में जहाँ तक पैसा होगा हम लोग कोशिश करेंगे जो केमिकल्स प्रैक्टिकल के लिए उसे खरीद कर दिया जा सके। और जितने भी यहाँ फाइल हैं सारे जो ऐसे रखे रहे उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की भी कोशिश किया गया। सारे जो है कंप्यूटराइज कर दिया जाए डेटा को, चाहे वो लीव का हो या कोई रिकॉर्ड हो, सारे टीचर्स का रिकॉर्ड हो, इस सारे को डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विधायक मुरारी पासवान ने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मध्य विद्यालय महेशपुर, महादेव टिकर और सीमानपुर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में विधायक ने स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की और बच्चों से सीधे संवाद कर पढ़ाई और सुविधाओं की जानकारी ली। प्रधानाध्यापकों ने उनका स्वागत किया। विधायक ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में इंटर स्तरीय हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजने की बात कही। उनके दौरे से अभिभावकों में सुधार की उम्मीद जगी है। हाँ, इस मुद्दे में और डिग्री कॉलेज के लिए जहाँ नामांकन हो की सुविधा हो, बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, लड़के जहाँ हो, सफिशिएंट जगह हो, वह केंद्र पड़ता है पीरपैंती। पीरपैंती होने के कारण ये सुविधा होगा बच्चों को कि कहीं से अलग फेयर नहीं देना पड़ेगा और कहीं अन्यत्र अगर होता है तो उसमें फेयर लगता है। तो फेयर से बचने के लिए और एक सेंटर जो है पीरपैंती है और पीरपैंती हमको लगता है कि मानिकपुर सबसे बढ़िया, मानिकपुर के एलएन हाई स्कूल में सबसे बढ़िया इंटरमीडिएट एनएल हाई स्कूल सबसे बढ़िया एक माध्यम है और यहीं पर पढ़ाई प्रारंभ होनी चाहिए।